मौजूदा पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो एक अजीब-व-गरीब मामला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो परफॉर्म कर रहा है वो टीम से बाहर है, और जो मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है उसको मौके पे मौका मिल रहा है। और ऐसा ही एक नाम ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का भी है, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। वो मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नई गेंद के साथ उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाई किया है। उसके बाद इख्तितामी ओवर्स में जब भी उनको बैटिंग करने का मौका मिला, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, उन्होंने अपनी बैटिंग से टीम की मुश्किलात कम करने में किरदार अदा किया। लेकिन दो फॉर्मेट का कोच एक है लेकिन कप्तान अलग हैं। लेकिन अब तक ऑलराउंडर का रोल तय हो नहीं पा रहा है, और उम्दा कारकर्दगी के बावजूद मुसलसल इन आउट का शिकार हैं ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ टीम से। तो ये सवाल राशिद लतीफ़ साहब की तरफ लेकर चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, फ़हीम अशरफ का मामला क्या है? माइक हैसन टीम के साथ तो उनको रखते हैं, सलमान आगा कभी उनको बॉल देना भूल जाते हैं, शाहीन आफरीदी जो हैं उनसे वो काम नहीं ले रहे जो लेना चाहिए। हम 99 वर्ल्ड कप की बात करें तो हमने अब्दुल रज़ाक को टॉप ऑर्डर में इस्तेमाल किया था। एक ऐसी टीम जिसके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुद सहारे तलाश कर रहे हैं, वाई नॉट हम फ़हीम अशरफ को कोई रोल दे सकते हैं, वो हम दे नहीं रहे हैं। और आधा तीतर आधा बटेर फ़हीम अशरफ का कुछ इस टीम में जो है वो सेंस बन नहीं रहा है। फ़हीम अशरफ यूटिलिटी प्लेयर है, T20 में तो स्पेशलिस्ट प्लेयर है। वो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे बैटिंग करने का मतलब है कि ये लोग 8-9 पे उनको भेजते हैं, फिर भी 2 बॉल खेलते हैं तो 12 रन बना देते हैं। उनमें क्वालिटीज़ हैं। तो हम तो काफ़ी दिनों से देख रहे थे। देखें, इनको 22 का वर्ल्ड 21 के वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 24 के वर्ल्ड कप में नहीं रखा था। मैं ये समझता हूँ जो मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था, मिसिंग थे ये वहाँ पे। इसी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि आपका यूटिलिटी प्लेयर ही नहीं खेल रहा है। तो इनको बैटिंग कभी भी शायद एक ज़माने में 1 डाउन गए थे न्यूजीलैंड में, अदरवाइज ये कभी भी ऊपर नहीं गए। टेस्ट मैचेस में शुरू में 6 नंबर पे ज़रूर गए। इनका जो T20 में इनको प्रमोट करना चाहिए ऐसे मैचेस में जो कि रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है। होता है ना कि कोई ऐसी मैच हो रहा है उसमें आपने ऊपर भेज दिया, यूटिलाइज तो करें आप। इसी तरह से नवाज के साथ भी उनका नंबर भी पीछे होता है। फिर हम स्ट्रगल 6ठे नंबर पे करते हैं, कभी ताहिर को खिलाते हैं, कभी इरफान को खिलाते हैं, कभी कामरान को खिलाते हैं, और कभी हम हुसैन तलत को ले जाते हैं। ये नंबर पर फ्लक्चुएट किया, नोट कीजिएगा। लेकिन हम नवाज को या फ़हीम अशरफ को इस नंबर पर खिलाते नहीं है। खिलाना चाहिए। ये मैं हमेशा यही कहता हूँ, इनकी बैटिंग में बहुत क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर पे जो शॉट ऑफ लेंथ है उसको बहुत ही कमाल खेलते हैं, और यॉर्कर को भी जो आखिर के ओवर्स हैं यूटिलाइज करते हैं। बॉलिंग के लिए न्यू बॉल पर 2 ओवर पावर प्ले। मैं अभी वनडे में नहीं आ रहा इनके ऊपर, मैं सिर्फ फोकस हो रहा हूँ T20 के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का है। इनको आने वाले मैचेस में प्रमोट करके ऊपर भी खिलाना चाहिए, क्योंकि इनकी बारी आती है। कभी कभार अपने बैट्समैन को रोक के पीछे कर सकते हैं, इनको आगे लेके जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इनको सही, जब से ये खेल रहे हैं, तो जब से मैं ये समझता हूँ उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया गया पाकिस्तान टीम। लेकिन ये जो हमारी फास्ट बॉलिंग बैटरी है, एक टाइम था कि हम यहाँ को ये बता रहे थे कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, और एक बार फिर वो यकजा हो गए हैं। वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी को तो आपने वनडे की कप्तानी भी दे दी है। हारिस रऊफ़ जो हैं वो पूरे रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं, कभी ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बावजूद इसके हम वनडे क्रिकेट में देख रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में हमारे पास अगर इन बॉलर का हम बैकअप देखते हैं, सलमान मिर्ज़ा अभी शाहीन के साथ कतर में मौजूद हैं। मीर हमज़ा को हमने टेस्ट टीम से भी बाहर निकाल दिया है। एक बार फिर अब्बास आफरीदी का नाम थोड़ा सा हेडलाइंस की जीनत बना है जब से उन्होंने हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में एज ए कैप्टन ट्रॉफ़ी को लिफ्ट किया। और आकिब जावेद जो हैं उनको तो हम न्यूजीलैंड के दौरे के बाद बिल्कुल भूल बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, ये नए बॉल से आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, और बैकअप में जो बॉलर मौजूद हैं उनको आप टीम के करीब नहीं आने दे रहे। देखिए, जो आपने शुरू के 4 बॉलर की बात की, शाहीन आफरीदी न्यू बॉल बॉलर हैं। वो बाकी नसीम है या हारिस है, और ये जो बॉलर्स हैं या वसीम जूनियर हैं, नए बॉल पे दिक्कत होती है इनको, इनके एक्शन का इश्यूज हैं। ये एक्शन मतलब फ्लैट पिच पे अगर वाइडर ऑफ द क्रीज जाएंगे तो स्विंग शायद आपको एंगल इन करके जब स्विंग करते हैं, अगर नहीं मिल रही तो फिर आपको ठीक ठाक रन बन सकते हैं, और किए हैं। शाहीन का है वो मैनेज करता है, अपने स्पेस से अपनी स्विंग से कर जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, जो दूसरी लिस्ट दिखाई है आपने, सलमान मिर्जा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, अच्छी बैट बॉलिंग की है उन्होंने।
आकिब जावेद को हमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। अब यही तो मैचेस होते हैं कि आप हम लोग पूरी सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर देते हैं। अगर होम है, आकिब जावेद को बुलाया, 1-2 मैचेस खिलाया, उनको रेस्ट करा दिया, लेकिन हमारे 4 से 5 प्लेयर्स वही खेल रहे होते हैं और बाकी ज़ाया हो जाते हैं। मीर हमजा की आपने बात की, पीएसएल में कराची के लिए उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। उनका इकॉनमी रेट उठा के देखिएगा, न्यू बॉल पे वन ऑफ द टॉप 3 में उनका होगा पाकिस्तान में, कि जो न्यू बॉल पावर प्ले में बॉलिंग की है। सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग है, उनको टीम से बाहर नहीं करना चाहिए, प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्शन है वो डिसीव कर देते हैं एयर में ही। स्विंग भी है उनके पास, कटर भी है, जो कटर जो है ना उनके बाहर निकलती है वो अच्छी है, जो कि अच्छे अच्छे बैट्समैन डिसीव हो रहे हैं। वो वैसे ही विकेट नहीं ले रहे, उनके अंदर क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हो रही है। पेस जरूर हमारी कम हो गई है, लेकिन फास्ट बॉलर हमें मौका देना चाहिए। सिर्फ 3 से 4 बॉलर सारे फॉर्मेट खेलना चाह रहे हैं, वो गलत है। हमें अपने प्लेयर्स को, चाहे मीर हमजा हो, आकिब जावेद हो या शाहनवाज धानी हो, अगर जहाँ मौका मिलता है इनको ट्राई एंड टेस्ट तो करना चाहिए कि क्या वाकई में इनको जंग तो नहीं लग गया है। अभी आपने एक नाम लिया मिडल ऑर्डर में, कामरान गुलाम। उन्होंने अफ्रीका के दौरे में 36 गेंदों पर 62 रन स्कोर किए, दूसरे एक रोज़ा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीते, लेकिन ना वो अब टेस्ट टीम में हैं, ना वो वनडे टीम में है। T20 टीम में तो वो सिर्फ अपनी झलक दिखाने के लिए आए थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने उनको बाहर कर दिया है। और अब मिडल ऑर्डर में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो बाज़ार नज़र आ रहे हैं, हसन नवाज़ हैं, उनको आपने राइट ऑफ कर दिया है। अब्दुल समद जो हैं, उनकी टीम में वापसी हुई है ट्राई सीरीज़ में। इरफान खान नियाज़ी जो हैं वो शाहीन्स को लेकर इमर्जिंग टूर्नामेंट में दोहा गए हैं। तो यही रिसोर्सेज हैं आपके पास मिडल ऑर्डर में? नहीं, हमने ट्राई की थी, जैसे चैंपियन में हमने किया था, सऊद शकील को हम लेके आए थे और साथ में कामरान गुलाम भी चाहे थे उसमें। ये ऐसे बैट्समैन थे जो कि आपके वनडे क्रिकेट में खेल सकते थे। फिर खुशदिल शाह भी थे। देखिए जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बाकी जो लिस्ट अभी आपने दिखाई है ना, हसन नवाज हो गए और समझ इतनी डोमेस्टिक खेली भी नहीं है इन्होंने। वो पक्के सीजन प्लेयर हैं। जो कामरान गुलाम की बात करते हैं या सऊद शकील की बात करते हैं या खुशदिल शाह की, हमने सही से बस लेके आके ना एक मैच खिला के फिर हमने खुद डिसाइड कर लिया यार नहीं यार ये नहीं चल पाएंगे। दूसरे ममालिक में आप लेके आते हैं ना, पूरा मौका देते हैं। चाहे वो कामरान गुलाम की जो बात थी, वो इनिंग बहुत अच्छी थी उसमें, जो आखिर में अपने बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो इनिंग फिनिश की थी। और उसके बाद बहाना बना दिया गया कि उनकी फील्डिंग ठीक नहीं है। ठीक है, सब भी हमारे पास जॉन्टी तो नहीं है ना, हमारे पास कुछ फील्डर्स ऐसे होते हैं जिसको अकोमोडेट किया जाता है, उन पर मेहनत की जा सकती है। अब 30 साल 31 साल की उम्र में आके जब वो बैटिंग करके परफॉर्मेंस दे रहा है, हम आके उसको राइट ऑफ करते हैं, नहीं यार फील्डिंग अच्छी नहीं है। ये प्लेयर के साथ बहुत बड़ी जाती है। आप मेहनत करें उसके साथ, उसको बताएं कि आपकी ये कमियां हैं, इसको पूरी करें। आपसे नहीं होती हम कराएंगे। यही तो मैनेजमेंट का, यही कोचिंग स्टाफ का काम होता है। और इस पर शायद हम लोग थोड़ा सा एक प्लेयर को जब ड्रॉप करते हैं ना, उसको हम भूल ही जाते हैं। मोहम्मद हारिस हमारा, मैं और आप ही बात कर रहे थे, मोहम्मद हारिस को ऊपर खिलाना चाहिए। अब मोहम्मद हारिस नहीं है, हसन नवाज को ऊपर खिलाना चाहिए, हसन नवाज टीम में नहीं है। अब हम किसकी बात करेंगे? हम जिसकी अभी बात करेंगे वो टीम में ही नहीं होता अगली सीरीज में। तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस होना जरूरी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को। लेकिन ये जो सारी आपकी थ्योरी है ना कि हम भूल जाते हैं, अगली सीरीज़ में नहीं होते, एक प्लेयर है जो घूम फिर कर फिर वापस आता है, जितने नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस हो या नहीं हो, वो शादाब खान है। 6 टेस्ट मैच, 70 एक रोज़ा मैच, 112 T20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं। कंधे की सर्जरी उनकी हुई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में हैं और वो लाहौर में आए, मैच खेले और अब इत्तलाती हैं कि वो रावलपिंडी में उन्होंने टीम का कैंप ज्वाइन कर लिया है। और अब क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि उनकी टीम में वापसी के दरवाजे जो हैं वो ताला निकाल दिया गया, कुंडी खोल दी गई है, ओपन हो गए? देखिए शादाब जब टीम में आए PSL पे अच्छी परफॉर्मेंस करके, वो डायरेक्ट टीम में आए। 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, टेस्ट मैचेस खेले वो, और बेहतरीन उनकी लेग स्पिन और बैटिंग बहुत अच्छी रही। और इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले हो या पाकिस्तान से खेले, उनको वनडे में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई जो कि 23 के वर्ल्ड कप में नज़र आया, और इंजरीज उनको ले बैठी। और हमें जो शिकायत होनी नहीं चाहिए प्लेयर से, लेकिन इनको ना बहुत ज़्यादा फेवर किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। जब ये फिट नहीं थे, मैच नहीं खेल रहे, ठीक है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, फिर रिपीट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इनको, और बड़े आराम से टीम में वापस आ जाते हैं। इनको डोमेस्टिक खेलने देते, लेकिन एज ए प्लेयर इनकी जगह बनती है। मैं अगर न्यूट्रल होकर सोचता हूँ,
गुड बैट्समैन, गुड फील्डर, गुड बॉलर, और T20 में, वनडे में अभी नहीं, तो ये यूटिलाइज हो सकते हैं किसी नंबर पे। ये इनके जो नंबर है वो 3 से लेके 7 नंबर तक ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अब हमने इनको भी कभी भी नंबर नहीं दिया। जब ये यंग थे 4 नंबर 5 नंबर पे अच्छा खेल सकते थे, हम इनको भी 7-8 नंबर पे खेल रखते थे, लेकिन इनकी टीम में जगह बनती है, लेकिन इनको आसानी से हम दे देते हैं। वजह क्या होती है, एक चीज प्लेटर में मिल जाती है और एक स्ट्रगल करके मिलती है, दोनों में अचीव करने में बड़ा फर्क हो जाता है, वो इजी लेने लगता है। मुझे ऐसा लगा कि शादाब का जो नीचे जाने का ग्राफ जो आया है ना, वो चीज़ें इजीली मिलने लगी उनको। शायद मैनेजमेंट का या कोई भी इनके साथ फेवर नहीं कर रहा है, इनके साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि ये जब इजी हो जाते हैं तो पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है ना। ये तीनों चीज में टॉप प्लेयर है, ऑलराउंडर, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब में है, तो इनको थोड़ा स्ट्रगल करने दें, इनको हासिल करने दें चीज। जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकलेगी तो मैच विनर साबित होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे।